ऑब्वियसली कैपिटल वो था ना जो बिजनेसमैन ने पैसे लगाए थे। अब हमने अकाउंटिंग तो बिजनेस की करनी है, बिजनेस के कंटेक्स्ट में बिजनेस क्या कहता है, ये वो पैसा है जो मैंने बिजनेसमैन को देना है। द अमाउंट विच बिजनेस owes to businessman is called capital, राइट। और लाइबिलिटी मीन्स कल बताया था एनी अमाउंट विच द बिजनेस हैज टू पे अदर देन बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के अलावा जिस मर्जी को देना है वो सब मेरी लाइबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब एग्जांपल सुन लो। कैपिटल का एग्जांपल तो कुछ नहीं है, कैपिटल ही होगा। लाइबिलिटी बहुत सारे एग्जांपल है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, एनी अदर लोन, राइट। ये सब लाइबिलिटीज के पार्ट। सर रेंट भी लाइबिलिटी में आती है? क्या चीज जी? रेंट? रेंट आउटस्टैंडिंग अगर है तो ये क्या कोई भी होता है सर? खर्चा, आउटस्टैंडिंग का मतलब पेबल, एनी एक्सपेंस पेबल, कुछ भी हो सकता है, सैलरी हो, रेंट हो, स्टाफ वेलफेयर हो, कन्वेंस हो, कुछ भी पेबल हो। पेबल का मतलब जो ड्यू हो चुका, अभी आपने पे नहीं करा, दैट इज कॉल्ड ओके सर। पेबल। ठीक है, तो वो आपका जो एक्सपेंस है दैट इज कॉल्ड, सॉरी, जो पेबल है दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। ठीक है जी। तो ये आपके कुछ कंटेंट्स हैं जो बैलेंस शीट का पार्ट बनते हैं, राइट। मैंने एसेट्स की बात भी कर ली, मैंने कैपिटल भी आपको बता दिया और लाइबिलिटी भी बता दी। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ योर बैलेंस शीट। मैं फिलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमने क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दूंगा, हम बेसिकली यहीं से स्टार्ट होंगे, एक ट्रायल बैलेंस दूंगा। इस ट्रायल बैलेंस से वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। इसी ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, ट्रायल बैलेंस से हमें तीनों चीजें बनानी है, और बैलेंस शीट अपने आप टैली हो जानी चाहिए, यानी एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल अपने आप बराबर होगा, तो हमने क्वेश्चन सही करा है। और इतना ही नहीं, उसी क्वेश्चन में मैं आपको एडजस्टमेंट्स सिखाऊंगा। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या होती है? करीब 8 एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ली, क्लोज कर ली। कब क्लोज करनी होती है जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? 31 मार्च को। 31 मार्च को आपने अपनी बैलेंस शीट बना ली, लेकिन 5 दिन 6 दिन के बाद आपको पता चला कि आप कुछ भूल गए। क्या भूल गए? एग्जाम्पल, चलो डेप्रिसिएशन लगानी थी, आपके पास एक कार थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगानी थी, वो भूल गए। अब क्या करें? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, लगा दो। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। आपने रेंट पे करना था, आप भूल गए, आप उसको बुक करना भूल गए, रेंट को बुक करना भूल गए। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? मान लीजिए वो फरवरी को देना था आपने, 28 फरवरी को देना था, तो दो ऑप्शन है। या तो 28 फरवरी को जाके मैं अपनी किताबों में एंट्री करूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब मैं 28 के बाद जितने भी दिन है सबके बैलेंस चेंज कर रहा हूं, तो सारी किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी ना, क्योंकि मैंने रेंट 28 को दिया, तो 28 तारीख में एक एंट्री आ गई, तो 1 तारीख के बैलेंस हिल गए, फिर 2 के हिल गए, 3 के हिल गए, सारे बैलेंस हिल गए, तो मैं सारी चीजें चेंज करूँ, नंबर एक। या मैं क्या करूं, मैं कहता हूं जी जो मैं भूल गया ना, मैं 31 मार्च को एक जनरल एंट्री पास कर दूं, जिससे उसका इम्पैक्ट मेरी पिछले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कौन सा ज्यादा आसान है, पहला काम करना या दूसरा करना? सर दूसरा। ऑब्वियसली दूसरा काम करना आसान है, क्योंकि ये तो मैंने मार्च फरवरी का एग्जांपल लिया। अगर आपने गलती से कोई साल के शुरू में यानी अप्रैल और मई में गलती कर दी, तो अप्रैल से सारी किताबें चेंज करोगे, सारे बैलेंस चेंज करते रहोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो आप क्या करते हो, हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो।
वही एडजस्टमेंट पढ़नी है। या आप डेप्रिसिएशन भूल गए, आप खर्चा लगाना भूल गए, आप कोई इनकम भूल गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जब पढ़ेंगे 7-8 एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, सो विद दिस मैं फिलहाल के लिए फुल स्टॉप लगा रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज मैं बंद कर। यस, नो क्वेश्चन। चलिए, अब हमारी नेक्स्ट क्लास कब है जी? कल? टुमारो वी आर हैविंग क्लास और नॉट? जस्ट अ सेकंड। यस, कल है ना आपकी क्लास? कल के बाद आपकी 2 क्लासेस ऑफलाइन है, राइट? यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा।